क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर वैल्यू को देखें तो कुछ इस प्रकार का होता है। हम इसके खोज के बारे में जानकारी हासिल करें तो इस प्रकार एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की खोज सर्वप्रथम 1857 में स्ट्रॉबर्गर ने खोजा था और इनका श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। यहाँ पर क्रोमोसोम को सामान्य अवस्था में कोशिका में देखें तो कुछ इस प्रकार के क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो थ्रेड के रूप में होते हैं। इसे 1878 में वाल्टर फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर कहा। कोशिका के सामान्य अवस्था में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इसी दौरान कोशिका विभाजन के दौरान यह एक प्रकार का हेलिक्स और कुंडलन के रूप में हो जाते हैं। बाद में इसको 1888 में वॉल्डेयर ने इसे क्रोमोसोम नाम दिया। अगर हम क्रोमोसोम के ज़्यादा डिटेल से इसकी जानकारी हासिल करें और इसके स्ट्रक्चर वैल्यू को देखें तो कुछ इस प्रकार प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने से कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। और हम गौर से देखें तो हेलिक्स के रूप में क्रोमेटिटा और सेंटर में सेंट्रोमियर और निचले वाला हिस्सा यहाँ पर क्रोमेटिड्स हेलिक्स का होता है। स्ट्रक्चर के आधार पर देखें तो क्रोमोसोम को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखें तो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है मेटासेंट्रिक का। क्रोमोसोम का यह विशेष स्ट्रक्चर एनाफेज अवस्था में दिखाई देता है जो इस प्रकार होता है। देखने में यह अंग्रेजी के वी अक्षर के समान दिखाई देता है और क्रोमोसोम इसके दोनों भागों में विभक्त रहता है और इसके मध्य में सेंट्रोमियर पाया जाता है। इसी तरह दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम का एक और स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। यह इस प्रकार एनाफेज अवस्था में दिखाई देता है। इसे सब मेटासेंट्रिक बोला जाता है। इसमें क्रोमोसोम दो आपस में समान भुजाओं में विभक्त रहते हैं और इसके सेंटर में सेंट्रोमियर पाया जाता है और यह विशेष रूप से अंग्रेजी के जे अक्षर या एल अक्षर के समान दिखाई पड़ता है। इसी तरह तीसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो तीसरा क्रोमोसोम कुछ इस स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ता है। यहाँ पर क्रोमोसोम 2 भागों में इसका विभक्त रहता है। ऊपरी वाला हिस्सा थोड़ा कम विभक्त रहता है और निचले वाला हिस्सा ज़्यादा विभक्त रहता है। यह रॉड शेप्ड में रहता है। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को एकोसेंट्रिक बोला जाता है। इस प्रकार चौथे स्ट्रक्चर को देखें तो इस प्रकार के क्रोमोसोम को टीलोसेंट्रिक बोला जाता है, जिसमें यह इसका क्रोमोसोम रॉड शेप्ड में रहता है और एक ही दिशा में रहता है और इसके ऊपरी सिरे पर सेंट्रोमियर पाया जाता है। इस तरह क्रोमोसोम को और इंटरनल स्ट्रक्चर से देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देखें तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के रूप में कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है। सबसे पहले ऊपरी सिरे पर इस प्रकार पतली आवरण पाई जाती है जिसे पेलिकल बोला जाता है और अंदर में इसके मैट्रिक्स पाए जाते हैं और वहीं एक क्षेत्र पर जहां पर विशेष रंजन के रूप में और कणिका के रूप में स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसे क्रोमोनिमा या क्रोमोनिमेटा भी कहा जाता है। और देखें तो कुछ इस प्रकार छोटे छोटे क्रोमोमियर्स पार्टिकल्स होते हैं और यह क्रोमेटिड के हेलिक्स से कम व्यास के होते हैं। इस तरह क्रोमोसोम के आगे वाली को और जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार और अन्य स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। यहाँ पर प्राइमरी कंट्रिक्शन दिखाई देता है जहाँ पर सेंट्रोमियर्स पाए जाते हैं और यह वास्तविक हेलिक्स से इसकी व्यास कम होती है। विशेष रूप से क्रोमेटिड के हेलिक्स से पतले धागे के समान होते हैं और वहीं यहाँ पर क्रोमेटिड का हेलिक्स का कुंडलन स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आगे चलकर इसको और बारीकी से जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर इस प्रकार सेकेंडरी कंट्रिक्शन पाया जाता है। यह विशेष क्रोमोसोम को दर्शाता है। इसके बाद आगे के गोल और घुमावदार और घंटीनुमा स्ट्रक्चर को इस प्रकार सैटेलाइट बोला जाता है। यह एक पतले हेलिक्स के रूप में रहता है और सिंगल रहता है और ऊपरी सिरे को टीलोमियर कहा जाता है। यह ध्रुवित और कुंडलित हो जाता है जिससे अन्य क्रोमोसोम आपस में नहीं मिल पाते। क्रोमोसोम के आपस में विभाजन करने से इससे सुनिश्चित हो जाता है कि कोशिका विभाजन संभव है। क्रोमोसोम लिंग का निर्धारण या सेक्स का निर्धारण भी करता है जिसके कारण मेल और फीमेल पैदा होते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम यह विशेष रूप से कार्य करता है कि यह विशेष रूप से आनुवंशिक लक्षण और केमिकल स्ट्रक्चर और उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसमिट करता है। इससे जैव विकास और वृद्धि और आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसमिट करता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक पर, जल्द मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय दें, लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।